नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर मेरी क्लिनिक में पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब मेरे को लेप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी करवानी है, क्या आपके यहाँ हो जाएगी? जब उनसे पूछो कि भाई क्या होता है पाइलोप्लास्टी, क्यों करवानी है, तो अक्सर वो ब्लैंक रहते हैं। तो मैंने अक्सर मैंने देखा है कि ऐसे पेशेंट में जहाँ से वो रिकमेंडेड होता है उनको पाइलोप्लास्टी की ज़रूरत भी नहीं होती है। केवल एक अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे उनको लेप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी रिकमेंड किया जाता है और वो बड़े कंफ्यूज घूम रहे होते हैं, कभी इस डॉक्टर को दिखाने, कभी इस डॉक्टर को दिखाने। तो आज इसी टॉपिक को और इसी इशू को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसमें हम समझेंगे कि एग्जैक्टली पाइलोप्लास्टी क्या होती है, कब ज़रूरत होती है, कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाता है, क्या क्या तरीके होते हैं इत्यादि वगैरह, और उससे जुड़ी हुई कुछ सवाल को हम देखेंगे आज। तो दोस्तों, पाइलोप्लास्टी समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक नॉर्मल किडनी की एनाटॉमी क्या होती है। तो नॉर्मल किडनी में बेसिकली अगर हम किडनी को देखेंगे तो जैसा किडनी का हमने अक्सर पढ़ा है कि वो एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। हमारे शरीर में दो किडनियाँ होती हैं, एक राइट एक लेफ्ट, और बीन शेप्ड यानी कि राजमे की शक्ल के जैसा। और उसमें जो बाहर का पार्ट होता है वो मीट होता है जो कि पेशाब बनाता है, और उसके अंदर मल्टीपल कप्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कप नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर पेशाब बनती है, इकट्ठी होती है, और वो धीरे धीरे बड़े बड़े चेम्बर्स में जाके फाइनली एक सबसे बड़े चेम्बर के अंदर आती है, और उस चेम्बर को कहते हैं पेल्विस। और उस पेल्विस से एक नली जिसको हम यूरेटर कहते हैं, करीब 25 सेंटीमीटर एक नली होती है, ऑलमोस्ट इतनी चौड़ी, वो लेके पेशाब की थैली में यूरिन को लेके जाती है। अब जहाँ से ये पेल्विस इस यूरेटर के साथ जुड़ता है उसको पीयूजे कहते हैं, यानी कि पेल्विस यूरेटर जंक्शन, पीयूजे। और अगर इसी में रुकावट आ जाए तो इसको पीयूजेओ कहते हैं, यानी कि पेल्विक यूरेटरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये पीयूजे जो है यह बेसिकली एक फिजियोलॉजी में या किसी रुकावट के कारण अगर पेशेंट की पेशाब रुक रही है, ये जंक्शन में ब्लॉकेज है, तो ये इस कंडीशन को पीयूजे को क्रिएट करता है। अब इसमें रुकावट है, क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि जब यूरिन इस पेल्विस के अंदर इकट्ठी होती है तो वो एक वेवनुमा शेप में, यानी कि पेरिस्टाल्सिस, एक वेव्स की तरह यहाँ से एक करंट का वेव जनरेट होता है, वो धीरे 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 इस मसल सेगमेंट में आता है और वो नीचे यूरेटर में चला जाता है। अगर ये वेव सेगमेंट ना हो तो यूरिन यहाँ से निकल के इसमें आगे नहीं जा पाएगी। और किसी भी कारण से अगर इस सेगमेंट में, ये जो पीयूजे है, इस सेगमेंट में एक ऐसा सेगमेंट है जो कि इस इलेक्ट्रिकल करंट को परसीव और आगे नहीं भेज पा रहा, तो यहाँ पे पेशाब इसके आगे नहीं जा पाएगी और यूरिन यहीं अटक के रह जाएगी, जिससे कारण ये धीरे धीरे ये सेगमेंट चौड़ा होने लगता है और किडनी डैमेज हो जाती है। तो एक तो हमको ये समझ में आया कि ये सेगमेंट में अगर इलेक्ट्रिकल करंट पास नहीं हो पा रहा, जो कि एक कंजेनिटल बीमारी है, तो ये पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई खून की नस इसके आगे से जा रही है और वो इसके ऊपर दबाव डाल रही है इस जंक्शन पे, तो प्रेशर के कारण यूरिन आगे नहीं जा सकती, जिसके कारण फिर से रुकावट की स्थिति आ जाती है, फिर से पीयूजे जनरेट हो जाता है। अब अक्सर होता यह है कि जब भी ऐसा पेशेंट किसी सर्जन को या डॉक्टर को दिखाता है तो बोलते हैं कि अच्छा, आपकी सोनोग्राफी में तो पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन आया है, आप पाइलोप्लास्टी करवा लीजिए। तो दोस्तों, केवल किडनी की स्वेलिंग से इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी के अंदर रुकावट है। हमको ये प्रूव करना पड़ता है कि किडनी में रुकावट है कि नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर आप कहीं सोनोग्राफी करा के गए हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका जो सर्जन है, क्योंकि सोनोग्राफी तो वो खुद देख नहीं सकता, कर नहीं सकता, तो वो एक सीटी स्कैन कराएगा। सीटी स्कैन में एटलीस्ट वो किडनी की शक्ल देख सकता है कि किडनी कैसी दिख रही है, पेल्विस कितना चौड़ा है, यूरेटर के अंदर कॉन्ट्रास्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जब सीटी स्कैन में भी शंका होती है कि हाँ, इसमें जंक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है उसको डीटीपीए स्कैन कराने का। डीटीपीए स्कैन एक तरीके से आप मान लीजिए कि कंफर्म, इस डायग्नोसिस को कंफर्म कराने के लिए कराते हैं। डीटीपीए स्कैन में हमको पता चलता है कि ये जो किडनी में जो हमको दिख रहा है, स्वेलिंग जैसा दिख रहा है, वो सही में फंक्शनली में रुकावट के कारण है या केवल एक एनाटॉमिकल वेरिएशन है जिसके लिए कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है।
तो अगर तो DTPA स्कैन बोलता है कि रुकावट है तो आपको एक ऑपरेशन जिसको पाइलोप्लास्टी कहते हैं उसकी ज़रूरत है। अगर DTPA स्कैन बोलता है कि नहीं रुकावट नहीं है तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कहानी अपन को समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, ये जो ऑपरेशन होता है, अब ऑपरेशन में क्या करेंगे, रुकावट तो यहाँ है तो इसको अपन यहाँ से कट करके और यहाँ से कट करके, ताकि जो रुकावट वाला एक सेगमेंट है उसको बाहर निकाल के और इन दोनों को, यूरेटर को और पेल्विस को आपस में सिल देते हैं। इसको पाइलोप्लास्टी कहते हैं, यानी कि पेल्विस को रिपेयर करने का प्रोसीजर को पाइलोप्लास्टी कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है और पाइलोप्लास्टी क्या होती है और लैप्रोस्कोपी के एडवांटेजेस क्या होते हैं ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।